नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिसमें सिर्फ एक दिन की कठिन तपस्या पूरे साल की एकादशियों का फल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत आपके पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य दे सकता है। साल में 24 एकादशियां आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक कर सके तो कौन सी करें? क्या आपको पता है इन 24 एकादशियों में एक ऐसी एकादशी भी है जो अकेले ही इन सभी का पुण्य दे सकती है। इस एकादशी पर अगर आपने एक दिन जल तक न पिया तो समझ लीजिए आपके सारे पाप, सारे कष्ट, सारे कलेश विष्णु चरणों में समर्पित तो हो जाते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन बिना जल के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। एक ऐसा दिन जब व्यक्ति केवल बिना जल के रहकर अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। आज इस वीडियो में जानिए निर्जला एकादशी की प्रेरणादायक कथा, इसका दिव्य महत्व, सही पूजा विधि और दुर्लभ उपाय जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो गुप्त उपाय जो इस एक दिन में आपके जीवन को धन, स्वास्थ्य, शांति से भर देगा। तो आइए जानते हैं यह एकादशी 2025 में किस दिन मनाई जाएगी, हम यह व्रत किस दिन रख सकते हैं, साथ ही जानेंगे इसके महत्व को। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और यह व्रत 2025 में 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन मनाया जाएगा। लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी करना अति उत्तम फलदायी माना जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए यह व्रत हम 2025 7 जून को रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके महत्व को। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकेका निर्जला प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी यह एक एकादशी ही सभी पापों का नाश कर सकती है। इस दिन उपवास इतना कठोर होता है कि बाकी एकादशियों में अन्न त्याग होता है, लेकिन इस एकादशी में जल भी नहीं लिया जाता, इसीलिए इसे कहा गया है निर्जला, यानी बिना जल के। मान्यता है कि सिर्फ एक व्रत से साल की 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। यही है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्योंकि महाभारत के भीमसेन ने इस व्रत को पहली बार किया था, क्योंकि भीमसेन को बाकी एकादशियों का पालन कठिन लगता था, लेकिन उन्होंने साल की सभी एकादशियों का फल पाने के लिए सिर्फ एक दिन निर्जल रहकर यह व्रत किया, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसकी कथा हम आगे सुनेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस यात्रा में। यदि आपने यह वीडियो अंत तक सुना तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके जीवन में आए सभी दुखों का, कष्टों का नाश कर सकता है। तो अंत तक जरूर पहुंचे और जाने कैसे। पद्य पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि यह एकादशी बाकी 23 एकादशियों के बराबर फल देती है। इसका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों पर संयम, आत्मा की शुद्धि और प्रभु भक्ति का चरम रूप है। इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति के जीवन में पापों का नाश, दुर्भाग्य का अंत और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह व्रत हमारे आत्मबल की परीक्षा है, शरीर नहीं मन के नियंत्रण की। यानी यह एक एकादशी सभी पापों का नाश कर सकती है। जो व्यक्ति इस दिन बिना जल के व्रत करता है, उसे साल भर की 24 एकादशियों के बराबर फल मिलता है। यह व्रत शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति मांगता है।
ये तपस्या है मन, शरीर और आत्मा की। कहते हैं इस व्रत के करने से शरीर के दोष मिटते हैं, पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। यह दिन आत्मबल, श्रद्धा और प्रभु भक्ति की परम परीक्षा है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है जीवन में पापों से मुक्ति पाता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जो इस दिन व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और देवदूत उसे स्वयं लेने आते हैं। यह सीधे विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का रहस्य सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि मन को शांत करना है। इस दिन जब शरीर प्यासा होता है तब आत्मा जागती है। यही है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन को स्थिर करना और भक्ति को गहराई से महसूस करना। यह व्रत केवल पुण्य नहीं देता, यह आत्मा को ऊपर उठाता है और जब आत्मा ऊपर उठती है तभी भगवान नीचे उतरते हैं आपको थामने के लिए। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है शरीर को नहीं, इच्छाओं को भूखा रखना पड़ता है। ये तपस्या है मन, वाणी और आत्मा की। जब हम जल भी नहीं लेते तब हम इस शरीर की नहीं आत्मा की सुनते हैं। यही कारण है कि निर्जला एकादशी करने से पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है और जो इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके जीवन की हर प्यास भगवत कृपा से शांत हो जाती है। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है। जब इंद्रियां तड़पती है और मन शांत रहता है वही साधक परमात्मा के करीब पहुंचता है। यह दिन आत्मा की भूख मिटाने का है। यह दिन शरीर को नहीं मन को शुद्ध करने का है। व्रत यदि पूरे विधि विधान से किया जाए तो पूर्ण फल देता है। इसीलिए पूर्ण पूजा विधि का जानना भी जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस एकादशी को पूर्ण फल पाने के लिए हम किस प्रकार इसका व्रत कर सकते हैं। व्रती को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। आप किसी तीर्थ स्थान में इस दिन गंगा स्नान, पुष्कर स्नान या प्रयाग स्नान करना अति शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो आप किसी तीर्थ स्थान में इस दिन स्नान अवश्य करें और ना संभव हो तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और शुद्ध जल से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस दिन पूरे दिन जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है निश्चय वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पूरे दिन निर्जल रहे यानी जल भी न ले। इस दिन एकादशी के सूर्यास्त से लेकर द्वादश तक जल वर्जित होता है, यानी कि इस दिन हमें जल भी नहीं पीना है। रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। यह दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन किया गया दान अनंत गुना फल देने के बराबर होता है। उसके बाद पारण करें यानी अन्न जल ग्रहण करें। इस व्रत की पूजा विधि जितनी सरल है उसका फल उतना ही दिव्य है। ध्यान रहे व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहे, यही असली पूजा है। इसके एक दिन पूर्व यानी आप संध्या समय में अच्छा भोजन कर लें ताकि दूसरे दिन आप इस व्रत को आराम से कर पाएं। तो आइए अब सुनते हैं इस पवन पुनीत निर्जला एकादशी के महात्म्य की कथा को। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह,
भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे ये थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्त पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता।
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है और वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मद्यपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर यह दिव्य निर्जला एकादशी का महात्म्य समाप्त होता है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी विशेष आहार के तौर पर इस दिन केरी का सगार लेना चाहिए। केरी यानी कि आम का सगार इस दिन अति उत्तम माना गया है। इस दिन छोटे छोटे उपाय भी बन सकते हैं बड़े बड़े वरदानों का कारण, क्योंकि आज का दिन है ईश्वर को सीधा प्रसन्न करने का दिन। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय। इस दिन किए गए उपाय कई जन्मों के कष्टों को मिटा सकते हैं। सबसे पहला, धन लाभ हेतु उपाय। भगवान विष्णु की मूर्ति पर तुलसी चढ़ाए। एक पीले कपड़े में 11 तुलसी पत्र, थोड़ी केसर, एक सिक्का और 7 हल्दी की गांठ बांध ले। विष्णु जी को अर्पित करें। मंत्र जप करें, ओम श्रीम ह्रीम विष्णवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन संपत्ति का मार्ग खुलता है। आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें और मन में कहें, हे माधव, मेरे तन मन को रोग से मुक्त करो। उसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति के लिए घर में तुलसी के पास दिया जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह उपाय न केवल फलदायी है बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। विवाह में देरी हो तो निर्जला एकादशी की रात्रि को नारायण कवच का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। व्यापार में वृद्धि एवं बाधाओं के निवारण हेतु, यानी कि यदि व्यापार में वृद्धि रुक गई है और अड़चने आ रही है तो श्री सूक्त का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने, अपने दुकान या ऑफिस या घर के पूजा स्थान पर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ में कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में स्थायित्व और वृद्धि होती है। इसी के साथ मानसिक शांति हेतु इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं, विष्णु जी को कच्चे दूध से अभिषेक करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही महिलाएं भगवत गीता का पाठ भी कर सकती हैं। अगर संभव हो तो गरीबों को जल से भरी सुराही दान करें। यदि संतान सुख की इच्छा है तो पति पत्नी दोनों बाल गोपाल की मूर्ति या फिर चित्र के आगे बैठें और उन्हें मीठा दूध या फिर मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, पूजन अर्चन करें और एक साथ मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम गोपालाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप श्रद्धा से रखें, यथासंभव जल भी न लें, तो यह सारे उपाय अत्यधिक फलदायी होते हैं। यदि व्रत न रख सके तो भी मन से शुद्ध संकल्प लेकर यह उपाय इस दिन अवश्य करें। आपके जीवन के हर दुखों का अंत संभव है, क्योंकि इस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु
अपने भक्तों को वरदान देने के लिए तत्पर होते हैं। वर्ष भर में निर्जला एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिस दिन मनुष्य अपने जन्मों के सारे पापों को नष्ट कर सकता है और अपने जीवन में सभी दुखों का अंत भी। निर्जला एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं, ये एक संकल्प है आत्मा की शुद्धि का। ये दिन है अपने कर्म सुधारने का और भगवान विष्णु से आत्मिक जुड़ाव का। एक बार इस व्रत को पूरी श्रद्धा से कर लिया तो समझो साल भर की तपस्या सफल हो गई। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसमें हम अपने अहंकार, आलस्य और वासनाओं को होम कर देते हैं। यह एक दिन की तपस्या पूरे वर्ष की शुद्धता, पुण्य और शांति दे सकती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। तो इस बार जब निर्जला एकादशी आए, एक दिन शरीर को तकलीफ दो लेकिन आत्मा को आनंद दो। जल नहीं, श्रद्धा पीजिए, भोजन नहीं, भक्ति की शांति खाइए। आत्मा को भूखे अहंकार से मुक्त करने की प्रेरणा देने वाली इस एकादशी के दिन उपवास नहीं, उपवास करें, मतलब भगवान के पास रहना। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, वह ईश्वर की शरण में आता है। तो इस निर्जला एकादशी पर न जल पिए पर भक्ति से मन को तृप्त करें, न अन्न ले पर हरि नाम का संवाद ले। यह एकादशी सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, यह अहंकार को भूखा रखने का दिन है। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं पर विजय पाते हो उसी दिन तुम्हारा जन्म सफल होता है। तो यकीन मानिए आपका मन अब भक्ति से भर चुका है। निर्जला एकादशी पर चलिए एक संकल्प लेते हैं कि हम आत्मा को जलाएंगे, शरीर को नहीं। हम मन की भूख मिटाएंगे, स्वाद की नहीं। और इस वर्ष हम सिर्फ निर्जला रहकर ही नहीं, निर्मल रहकर भी व्रत करेंगे। क्या आप इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट में लिखें हरि बोल और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पर्व आपकी आत्मा को और ऊंचा उठाएगा। निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये जीवन का एक मोड़ है। जब हम अपनी इच्छाओं पर विजय पाते हैं तो भगवान खुद हमें अपना बना लेते हैं। इस दिन जब हम जल तक नहीं लेते तब आशीर्वाद की नदी बहती है। यही कारण है कि एक व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप धन्य हैं। कमेंट करें, मैं इस बार व्रत जरूर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर त्योहार, हर व्रत पर आपको ऐसी दिव्य जानकारी मिलती रहे, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब ईश्वर का संदेश आए आपसे न छूटे। धन्यवाद। आपका अपना आध्यात्मिक साथी भक्ति सागर ब्लॉग्स। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।